अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रेब साइकिल, मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन का थर्ड स्टेज। तो आइए देखते हैं कि क्रेब साइकिल क्या होता है और ये कहाँ पे वाक़या होता है और इसकी डिटेल क्या है, इनके स्टेप्स क्या है, इनमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है और ये साइक्लिक पाथवे होता है। साइक्लिक पाथवे का मतलब इसमें से जो पहला यूज़ होता है, मतलब ऑक्ज़ैलो एसीटेट जो यूज़ होता है, वो उसके आखिर में क्या होता है, फिर रीजनरेट हो जाता है। क्रेब साइकिल की अगर डिफिनीशन हम देखें तो ये इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज़ कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स। तो अगर इसकी हम अक्रेंस के बारे में देखें, अक्रेंस कहाँ पे होता है, तो यूकेरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है। तो देखते हैं इनके स्टेजेस के बारे में, ये जो इसमें रिएक्शंस होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये पाइरुवेट ऑक्सीडेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है एसीटाइल कोएंजाइमेट टू कार्बन कंपाउंड, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ ऐड होता है, ऑक्ज़ैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट कर देता है वाटर की मौजूदगी में। तो इससे क्या बन जाता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको हम सिट्रेट कहते हैं। और कोएंजाइम ए जो होता है एसीटाइल कोएंजाइम, इसमें एसीटाइल ग्रुप होता है कोएंजाइम ए, तो इसमें से एसीटाइल जो होता है ग्रुप होता है ऑक्ज़ैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करके सिट्रेट बनाता है और कोएंजाइम ए फिर रिलीज़ हो जाता है इस स्टेप में। और इसमें जो एंजाइम होता है वो सिट्राइज सिंथेज। अब ये दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में सिट्रेट एकोनिटेज की मौजूदगी में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसका आइसोमर है। असल में इस स्टेप में दो प्रोसेसेस होते हैं। पहले में क्या होता है, पहले वाटर की एडिशन होती है, पहले वाटर रिलीज़ होता है तो आइसो एकोनिटेट बना देता है, फिर वाटर ऐड हो जाता है तो फिर आइसोसिट्रेट बन जाता है। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में, तो इसका मतलब ये डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है इस प्रोसेस में। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन लॉस होता है, तो जब हाइड्रोजन लॉस होता है तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, मतलब आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होती है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये इसमें क्या होता है, NAD की रिडक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। NADH में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, इससे एक कार्बन रिलीज़ हो जाता है, तो ये 5 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो 5 कार्बन कंपाउंड न्यू कंपाउंड बन जाता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरेट कहलाता है। और ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरेट जो है ना, ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में इसकी क्या हो जाती है, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है, मतलब ऑक्सीडेशन होती है इसकी। तो इसमें क्या होता है, NAD क्या हो जाता है, NAD प्लस की रिडक्शन हो जाती है और कोएंजाइम ए जो है ना, ये भी इसके साथ रिएक्ट कर देता है, तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बना देता है ससिनाइल कोएंजाइम ए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रिलीज़ हो जाता है। तो ये पहले 5 कार्बन थे, अब एक कार्बन रिलीज़ हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, तो ये क्या हो जाता है, फोर कार्बन रह जाते हैं और इसके साथ कोएंजाइम ए भी रिएक्ट कर देता है। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, स्टेप नंबर 5 में ससिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेसिस की मौजूदगी में, ये जो ससिनाइल ए कोएंजाइम ए अनस्टेबल कंपाउंड है, इसमें से क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके कोएंजाइम ए को हटा देता है। बाद में ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना, ये ट्रांसफ़र हो जाता है ATP में या ADP में या GDP में, मतलब उसमें क्या हो जाता है, ATP बनाता है या GTP बनाता है। बाज़ ऑर्गेनिज़म में GTP होता है तो उसे GTP बनता है, और बाद में ADP होता है तो उसमें ATP बनता है। और ये
कोएंजाइम ए जो है ना ये रिलीज़ हो जाता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो ससीनेट बन जाता है। अब स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, ससीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसमें पेयर किया हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है और FAD रिड्यूस हो जाता है FADH2 को, और जो इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है, फ्यूमेरेट बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, फ्यूमेरेज एंजाइम होता है। फ्यूमेरेज की मौजूदगी में वाटर ऐड होता है और इससे जो बनता है वो होता है मेलेट, वो भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है, मेलेट बन जाता है। अब मेलेट की फिर क्या हो जाती है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और NAD प्लस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है NADH में, और आखिर में फिर ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड फिर रीजनरेट हो जाता है। तो ये था क्रेब्स साइकिल। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं।